पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग ओम शांति। आज हम 11/6/2021 के बाप दादा का महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकते हो? उत्तर है, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आवे। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, यह लालच न हो। तुम पूरा ही बनवा में हो। इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं, वे रॉन्ग है। सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को जानते नहीं हैं। वहां कोई बाप को जानते ही नहीं है। गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना, प्रभु राह बताओ।
तो हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। यह ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। ये तो भक्ति वाले भी मानते हैं ना। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कहकर पुकारते हैं। परंतु वो कौन है, कैसे आते हैं, यह भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है कौन बताए। बाबा ही आकर समझाते हैं। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं ना। तुम समझते हो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी यहाँ अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूं, पार्ट बजाया है। ड्रामा को वह जानते ही नहीं है। करके लाखों हजार वर्ष कहीं, फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है, ये तो कहेंगे ना। यह ज्ञान बाबा ही बच्चों को सम्मुख देते हैं, मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह बच्चा भी है, बन्नी मना स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। बाबा ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाएं बने। 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाबा की याद है। तुम अभी राज योगी, राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो। बाबा पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है। तुम सब राज योगी हो। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राज योग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट को कभी टीचर भूलेगा क्या। जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, यह समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में आईसीएस पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है। राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। सतयुग में भी
राज विद्या पढ़नी होगी, भाषा आदि तो लिटरेचर वो तो सीखना होगा। तुम बच्चे समझते हो, सतयुग से हम यह राह भूलनी शुरू करते हैं। फिर एक एक ढाका माना एक एक पौड़ी, एक एक स्टेप नीचे उतरते जाते हैं ना। 84 सीढ़ी दिखाई है, एक एक जन्म में एक एक स्टेप नीचे उतरते जाते हैं। अभी तुमको सारा याद है, बाबा ने अभी समझ दे दी ना, तो सब याद आ गया। कैसे हम चढ़े, कैसे हम उतरते हैं, यह सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है, तो खुशी होती है ना। ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहते हैं कि बाबा राह बताओ, तो हम विश्राम पावे, सुख शांति को पावे। तुम सुखधाम में हो, तो तुम्हारे लिए वहां सुख शांति भी है। वहां कोई हंगामा नहीं है, आत्मा को शांति है। शांति के दो स्थान हैं, एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम। बाकी ये तो दुख धाम है, यहाँ तो अशांति है। ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं है, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर हमें जाना है। तो ये खुशी है ना, शांति की खुशी नहीं है, पाठ बजाने में हमको मजा है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, तो ये अक्षर भी तो रॉन्ग है ना। नहीं, हम बाप को याद करते हैं तो विकर्म विनाश हो, शांत तो मन रह न सके, कर्म के बिगर तो रह नहीं सकते हैं। बाकी महसूसता आती है कि हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। ये तो है ही दुख धाम, इसमें तो सुख हो ही नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम और सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं, वो समझते हैं कि हम तो सुख में हैं। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत तो हो जाते हैं, परंतु वो हो गया अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है, उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है, यहाँ आते ही हैं कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो, यह समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवानुवाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं और हमारा बाप परमात्मा है। परमात्मा यानी परम आत्मा, उनको यह आत्मा बुलाती है। वह बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है, वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाकर फिर जेवर बनाते हैं ना, तो तुम असूल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमने पाठ बजाया है, अब हम चाहते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है ना, तो तुम्हें भी खुशी है ना। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बेहद के बाप की सौगात है,
बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत में समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। अब वो तो रहने का स्थान है जहां हम आत्माएं रहती है। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़े ही है जिसमें सब मिल जाएं। ब्रह्म महतत्व है जिसमें आत्माएं रहती हैं और बाप भी वहां रहते हैं। वह भी बिंदी है। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है। बिंदु रूप को कैसे याद करें? आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया। वह भी बाप समझाते हैं बिंदी की पूजा तो हो नहीं सकती है ना, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे? बिंदी तो देखने में भी नहीं आता, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। अब बेल पत्ता चढ़ाओ तो बिंदी छिप जाएगा, तिलक लगाओ तो बिंदी छिप जाएगा। पूजा करने के लिए तो बड़ा रूप चाहिए ना, इसलिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। बाकी आत्माओं के सालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं, सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया कि परमात्मा भिंडे मिसल है? बाबा कहते हैं उस समय यह बताने का पार्ट ही नहीं था। अरे तुम आईसीएस शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई के भी तो कायदे होते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं। वह हमारे से जो बड़े टीचर हैं उनसे लिख कर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चलकर समझ लेंगे। एक ही टाइम पर तो नहीं सुनाएंगे ना। ये सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाबा बैठकर सार बताते हैं। यह भी भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। यह भक्ति का पाठ बजाना ही होगा। पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए हैं। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुण्य के पानी का मिसाल देते हैं ना। भक्ति भी सुहेनी आकर्षक बहुत है। बाबा कहते हैं ये रुण्य का पानी है, मृग तृष्णा के समान है। इस दुबन में फंस जाते हैं, समझते हैं ये चीज की प्राप्ति हो जाएगी ना, सब मिल जाएगा। वो हो गया, फिर देखते फिर भी नहीं मिली जो कुछ चाहिए था। दुबन में फंसे रहते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकालने और खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे भी बहुत फंस पड़े। आश्चर्यवत सुनंती कथनती औरों को निकलवावंती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ंती। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकालने में कितना मेहनत लगता है। कितना भी समझाओ बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अब तुम समझ सकते हो हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था, अब अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं
उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात तो बहुतों की होती है। तीर भी यह ज्ञान का है। हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं, और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती है। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहां कम हो जाएगा। हमको यहाँ तो बनवा में रहना है। बाबा कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ, ये तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके अनेक कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहां बिक्के को देकर आई है। फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयां भी लूटने वाली बहुत निकली है, फीमेल भी डाका मारती है। दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। तो तुम समझते हो ये दुनिया तो बिल्कुल ही वैश्यालय है, और हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं, शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। आत्मा की ही महिमा है ना। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। यह मेरा फलाना है, यह मेरा है, यह याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे, लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल बनवा में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पॉइंट है, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। और वरदान है आज का, हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले
संपूर्ण वफादार भव। हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं। कोई भी चीज व्यर्थ जाने नहीं देते। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प, समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि 1 सेकेंड व 1 पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है। नहीं, संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। ओम शांति।